साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। साथियों आज हम अध्ययन करेंगे विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसे एसएमसी के नाम से हम जानते हैं। एसएमसी के बारे में पहले हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं और एसडीएमसी के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये 45 प्रश्नों का टेस्ट है जो एसएमसी का जो टॉपिक है इसमें से लिया गया है और ये टॉपिक रीट एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 1। निम्न में से कौन सा कथन स्कूल प्रबंध समिति के बारे में सही नहीं है? स्कूल प्रबंध समिति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। देखो, नामांकन एवं उपस्थिति को सुनिश्चित करना ये एसएमसी का कार्य है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन की योजना बनाना, इसका प्रबंधन करना ये भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कार्य है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना ये एसएमसी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कार्य नहीं है। ये शिक्षा विभाग का कार्य यानी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा या राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के द्वारा, समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा ये कार्य किया जाता है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना ये भी एसएमसी का कार्य है। तो 3 नंबर कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है। परीक्षा में कई बार इसको पूछा जा चुका है। प्रथम शनिवार को, अमावस्या को, चतुर्थ शनिवार को, पूर्णिमा को। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की बैठक, मासिक बैठक, इसका सही उत्तर बी, अमावस्या को। प्रत्येक माह अमावस्या को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है और इसी दिन ही एसडीएमसी की बैठक भी इसी दिन होती है। एसडीएमसी की बैठक भी अमावस्या को होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये इस दिन अवकाश होता है और अवकाश के कारण सभी जो अभिभावक हैं, विद्यार्थियों के माता पिता हैं, वो घर पर होते हैं और इसलिए ये बैठक अमावस्या को रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करने हेतु विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? कौन कौन से कार्य है जिनको मॉनिटर करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाता है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, उपरोक्त सभी स्तरों पर एसएमसी का जो गठन किया जाता है वो कौन से स्तर तक किया जाता है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर देखिए 3 नंबर सही है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में एसएमसी का गठन किया जाता है और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में एसएमसी का गठन किया जाता है। और वे विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती है उनमें भी कक्षा 1 से 8 तक एसएमसी का संचालन किया जाता है, एसएमसी का गठन किया जाता है। तो ये सभी
तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंध समिति निम्न में से कौन सा कार्य करती है? कौन सा कार्य है विद्यालय प्रबंध समिति का? समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी या अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता अनुदान राशियों के उपयोग को मॉनिटर करना, विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, स्कूल प्रबंध समिति के गठन संचालन संबंधी विवादों को अपने स्तर पर निपटाना, शाला के विकास हेतु विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना। इनमें ये जो 4 दिए गए हैं तथ्य, इनमें से कौन सा सही है? सही विकल्प आपको चुनना है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर देखो 2 नंबर इसका सही है, यानी कथन 1 नंबर ये भी सही है, 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर सही नहीं है। क्यों नहीं है? स्कूल प्रबंध समिति के गठन संचालन संबंधी विवादों को अपने स्तर पर निपटाया जाता है, ये सही नहीं है। ये अपने जो भी विद्यालय प्रबंध समिति में विवाद होता है तो विद्यालय इसको ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजता है और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी को रेफर कर देता है जो भी मामला होता है, और अंतिम निर्णय किसका होता है? जिला शिक्षा अधिकारी का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अंतिम निर्णय यदि विद्यालय प्रबंधन समिति में विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय कौन करता है? इसमें विवाद का निपटारा कौन करता है? जिला शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के सभी राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जन सहभागिता के आधार पर विकास करने एवं स्कूल की प्रबंध व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु गठित निकाय है। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल प्रबंध समिति, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। इनमें से कौन सा सही है? जिसमें राजकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जन सहभागिता के आधार पर जिसका गठन किया जाता है वह है स्कूल प्रबंध समिति या स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या एसएमसी का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटीआई एक्ट की धारा 21 के अनुसार, कौन सी धारा? 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिला सदस्य होगी? 25, 50, 60, 75? इसका सही उत्तर बी 50% महिलाएं होंगी, यानी कुल 16 सदस्य होंगे जिसमें से 8 महिलाएं आवश्यक है, 6 महिलाएं सामान्य और ओबीसी की तथा 1 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति, एक महिला होगी। अनुसूचित जाति और जनजाति की 1 और 6 अन्य होगी। कुल 8 महिलाएं इसमें ये जो एसएमसी है इसके अंदर सदस्य होगी या सदस्य आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य लक्ष्य है, विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य लक्ष्य है शाला भवन को आकर्षक बनाना, शिक्षकों की व्यवस्था करना, कार्यालय प्रणाली को सुधारना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। इसका राइट आंसर डी, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन को न ज्यादा कठोर और न ज्यादा लचीला होना चाहिए। इसे प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत है अपवाद का सिद्धांत, औपचारिकता का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत। आंसर दीजिए, न तो ज्यादा कठोर और न ज्यादा लचीला होना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर है डी, लोच का सिद्धांत। कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? लोच के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? एसएमसी की जो कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? साधारण सभा,
अभिभावक संघ, कार्यकारिणी के सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी। आंसर दीजिए। एसएमसी के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? इसका सही उत्तर सी, कार्यकारिणी के सदस्य। कार्यकारिणी के सदस्य है वो एसएमसी के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर, इनमें से ऐसा कौन है जो स्कूल प्रबंध समिति का सदस्य नहीं होता? बाकी सभी होते हैं। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं होता है। बाकी छात्र छात्राओं के माता पिता, अभिभावक इसके सदस्य होते हैं। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी जैसे वार्ड से निर्वाचित, गांव के वार्ड से निर्वाचित सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी जो जिस क्षेत्र में स्कूल स्थित है वो सब इसमें शामिल होते हैं, जबकि शिक्षा मंत्री विद्यालय प्रबंधन समिति में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता, अभिभावकों की न्यूनतम संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। यानी अभिभावक जो माता पिता है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? जैसे 11 सदस्य होने चाहिए 16 में से अभिभावक, 16 कुल सदस्य होते हैं एसएमसी में, 11 अभिभावक होने चाहिए। अभिभावक प्रतिशत में पूछा गया है तो ये प्रतिशत लगभग 68-69% है ये, लेकिन इसमें दिया हुआ है 75% और ये प्रश्न विवादित भी रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी की बैठक का कोरम, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी की बैठक का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर है 1। कार्यकारिणी की कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/3 बैठक में होने अनिवार्य है, तभी बैठक शुरू की जा सकती है। और यदि 1/3 सदस्य नहीं है तो बैठक को स्थगित किया जा सकता है, और जब दूसरी बार बैठक की जाती है तो 1/3 सदस्यों की जरूरत नहीं है। हालांकि एजेंडा वही होना चाहिए जो पहले बैठक में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है अभिभावक सदस्य, जनप्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक, वार्ड पंच या पार्षद। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर ए, अभिभावक सदस्यों में से एक सदस्य है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव, सचिव कौन होता है? अभिभावक, प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, मनोनीत शिक्षाविद। विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य या सचिव कौन होता है? इसका सही उत्तर बी, प्रधानाध्यापक। यदि प्रधानाध्यापक का स्थान रिक्त है तो उसके स्थान पर विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक है वो पदेन सदस्य सचिव होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, अभिभावक के किसके सदस्य होते हैं? वार्ड सभा, ग्राम सभा, एसएमसी की साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति के। प्रत्येक विद्यार्थी, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता किस के सदस्य होंगे, किस सभा के सदस्य होंगे? तो इसका सही उत्तर सी, एसएमसी की साधारण सभा के सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वर्ष में एसएमसी की न्यूनतम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 1, 2, 3, 4 कितनी बैठक होनी चाहिए?
इसका सही उत्तर डी, 4 एक वर्ष में कम से कम 4 बैठक होनी चाहिए। वैसे प्रत्येक माह में 1 बैठक होती है जो अमावस्या को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएमसी की साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का कितने प्रतिशत होता है? एसएमसी की जो साधारण सभा है उसका कोरम है वो कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होता है? साधारण सभा इसमें पूछा गया, देखो साधारण सभा का बताना है आपको। इसमें जो आंसर है वो 33.33% है, जबकि इसका वास्तव में जो प्रतिशत दिया गया है वो 25% है। साधारण सभा में कितना है? 25% है। और ये जो 33.33% है ये कार्यकारिणी जिसे हम एसएमसी बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है उसकी बैठक में हमें 1/3 सदस्यों की जरूरत होती है कोरम पूरा करने के लिए, और साधारण सभा के लिए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक बजट पारित किया जाता है साधारण सभा द्वारा, कार्यकारिणी समिति द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, बीडीओ द्वारा। वार्षिक बजट कौन पारित करता है एसएमसी का? इसका सही उत्तर बी, कार्यकारिणी समिति द्वारा। कार्यकारिणी समिति द्वारा बजट पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है। वार्षिक अंकेक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है विद्यालय प्रबंधन समिति का? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा इसका वार्षिक अंकेक्षण है वो किया जाता है विद्यालय प्रबंधन समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का कौन सा पदाधिकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु अधिकृत है? यानी विद्यालय प्रबंधन समिति जो कमेटी होती है उसका कौन सा सदस्य है वो प्रधानाध्यापक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक को अगर छुट्टी की आवश्यकता है तो वो स्वीकृत करता है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, विधायक द्वारा मनोनीत सदस्य। इसका सही उत्तर ए, अध्यक्ष के द्वारा। यदि प्राइमरी स्कूल में जब आप प्रधानाध्यापक होंगे, प्रधानाध्यापक के पद पर होंगे, या उच्च प्राथमिक स्तर पर आप प्रधानाध्यापक होंगे तो आपको छुट्टी लेने के लिए, अवकाश स्वीकृत कराने के लिए आकस्मिक अवकाश हो जाता है तो अध्यक्ष से आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष अन्य किस समिति का अध्यक्ष भी होता है? विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल अभिभावक संघ, शिक्षक अभिभावक संघ, उपरोक्त सभी। यहाँ एसएमसी की कार्यकारिणी, एसएमसी की जो साधारण सभा है, यहाँ साधारण सभा लिखो, यहाँ एसएमसी की साधारण सभा का जो अध्यक्ष होता है वह किस समिति का अध्यक्ष भी होता है। इसमें देखो उपाध्यक्ष भी होता है, ये ध्यान रखना है। एसएमसी है उसमें उपाध्यक्ष भी होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस समिति अध्यक्ष है वो किस समिति का अध्यक्ष होता है, और उपाध्यक्ष है वो किस समिति का उपाध्यक्ष होता है इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा ए, विद्यालय प्रबंधन समिति। यानी साधारण सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होंगे। यानी ये जो अध्यक्ष है वो इनके भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक कितने दिनों में होना जरूरी है?
1 माह में 1 बैठक, 3 माह में 1 बैठक, 90 दिन में 1 बैठक, प्रत्येक 30 दिन में 1 बैठक। इसका सही उत्तर देखिए ए, 1 माह में 1 बैठक, जो कब होती है? अमावस्या को, अमावस्या को ये बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय स्कूल प्रबंध समिति की कार्यकारिणी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15, 20, 25, 18। इसका सही उत्तर ए, 15 सदस्य। यहाँ 15 के स्थान पर आपको अब कितने करने हैं, परिवर्तन कर दिया गया, इसमें 16 सदस्य। वर्तमान में कितने सदस्य है? 16 सदस्य, जिसमें 8 महिलाएं होगी और 1 एससी की महिला और 1 एसटी की महिला होगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन हो सकता है? स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता या अभिभावक, स्कूल का प्रधानाध्यापक, उस गांव का सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। यानी स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन हो सकता है इनमें से? इसका सही उत्तर ए, स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता या अभिभावक इस समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्कूल प्रबंध समिति का सदस्य नहीं हो सकता? आंसर दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंध समिति का सदस्य कौन नहीं हो सकता? गांव का सरपंच भी होता है, प्रधानाध्यापक भी होता है, छात्र का संरक्षक भी होता है, पटवारी इसमें सदस्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा की संस्थाओं में विद्यालय विकास कोष का गठन किया गया। क्या ये सही है? इसका पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के अनुसार किया जाएगा। विद्यालय विकास कोष प्रबंध समिति एसडीएमसी का गठन 1999। सर्व शिक्षा अभियान में मिलने वाली वित्तीय सहायता को खर्च नहीं किया जाता। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, केवल 4 सही नहीं है। देखो कैसे। सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा की संस्थाओं में विद्यालय विकास कोष का गठन किया गया, ये बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उनमें विद्यालय विकास कोष का गठन किया गया। इसका पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के अनुसार किया जाएगा। पंजीकरण भी किया जाता है। और विद्यालय विकास कोष प्रबंध समिति एसडीएमसी का गठन है वो 1999 में किया गया, ये भी ध्यान रखना आपको। जबकि सर्व शिक्षा अभियान से मिलने वाली वित्तीय सहायता का खर्च तो किया जाता है नहीं, तो ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कक्षा 9 से 12 तक के लिए कौन सी समिति का गठन किया जाता है? आंसर दीजिए। कक्षा 9 से 12 तक कौन सी समिति का गठन किया जाता है? इसका सही उत्तर बी, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। इसका गठन कक्षा 9 से 12 तक किया जाता है। एसएमसी का कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, और कक्षा 1 से 12 की जो कक्षाएं हैं उनमें भी, यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी एसएमसी का गठन किया जाता है, लेकिन उसका कार्य होता है कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्यों में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इसमें नहीं, ये यहां से हटा दो। देखो, विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्यों में से कौन सा विकल्प सत्य है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए।
इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखो, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है उसका कार्य है विद्यालय के जो क्रियाकलाप है, जितने भी कार्यक्रम है उनको मॉनिटरिंग करना, उनकी दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान प्राप्त करना, और विद्यालय विकास के लिए विद्यालय विकास की योजना का निर्माण करना। ये सब एसएमसी के कार्य है, दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस्या के दिन होगी। समिति की बैठक की कार्रवाई के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? यानी कोरम वाली बात आ गई। कोरम, समिति की बैठक अमावस्या को होती है और इसमें कोरम के लिए आवश्यकता होती है। यहाँ ये जो समिति है, यहाँ पर एसडीएमसी के बारे में इसमें बताया हुआ नहीं है, लेकिन ये एसडीएमसी है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है इसमें। 1/3 होता है एसएमसी में, और एसडीएमसी में 50% कोरम पूरा करने के लिए 50% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 50%, यानी डी, ये एसडीएमसी है। एसडीएमसी की बैठक में, एसडीएमसी की बैठक हम ले रहे हैं और उसमें जो कुल सदस्य है उनका 50% होना आवश्यक है, तब कोरम पूरा माना जाएगा। और एसएमसी में 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान आरटी 2011 में विकास योजना का उल्लेख किस नियम में किया गया है? नियम 4, नियम 5, नियम 6 विकास योजना का उल्लेख किया गया है राजस्थान आरटी एक्ट 2011 में, जो अप्रैल 2011 में लागू हुआ था राजस्थान में, और भारत में 2010 में। इसका सही उत्तर बी, नियम 5 के, नियम 5 में विकास योजना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटीई 2009 की किस धारा में 3 वर्षीय योजना तैयार करने का उल्लेख मिलता है? 3 वर्षीय योजनाएं तैयार की जाती है, वर्तमान वर्ष की और 2 वर्ष आगामी। ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 वर्ष की विद्यालय विकास योजना तैयार की जाती है। कौन सी धारा के अनुसार? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, धारा 22 के अनुसार। धारा 22 के अनुसार 3 वर्षीय योजना तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यकारिणी समिति में कितने प्रतिशत महिला सदस्य होना अनिवार्य है? बिल्कुल आसान है। कितने प्रतिशत महिलाएं होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर ए, 50%, यानी 16 में से 8 महिलाएं अनिवार्य है, एक एससी और एक एसटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन संचालन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए निम्न में से किसका निर्णय अंतिम होगा? ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के शिक्षकों का, प्रधानाध्यापक। इसका सही उत्तर डी, जिला शिक्षा अधिकारी का निर्णय। यदि विवाद हो जाता है उसके गठन को लेकर के, तो जिला शिक्षा अधिकारी का निर्णय अंतिम, जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण सभा की वर्ष में प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक कितनी बैठकें अनिवार्य होगी? 3 माह बाद एक बैठक होती है, तो कितनी बैठक होगी वर्ष में जुलाई से मार्च तक? इसका सही उत्तर ए, 3 बैठकें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य, मनोनीत सदस्य। अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर ए, अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम साधारण सभा के सदस्यों की कुल संख्या का प्रतिशत है। साधारण सभा की बैठक का कोरम, एसएमसी की जो साधारण सभा की बैठक होती है उस बैठक को करने के लिए कितना कोरम पूरा होना चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए? इसका सही उत्तर बी 25%। 25% साधारण सभा के कोरम के लिए 25%, और बैठक होती है एसएमसी की तो उसमें 1/3। ये बात अच्छी तरह से आप याद कर लेना। और एसडीएमसी में 50%। एसडीएमसी में कोरम पूरा करने के लिए कितनी संख्या होती है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य सचिव का कार्य नहीं है? सचिव का कार्य नहीं है। बैठक के कार्य बिंदु का एजेंडा तैयार करना, बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, समिति के वित्त संबंधी सभी आंकड़े तैयार करना, सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। कौन सा कार्य सचिव का कार्य नहीं है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है डी, सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। यह सचिव का कार्य नहीं है। बैठक के कार्य बिंदु एजेंडा तैयार किया जाता है सचिव के द्वारा, बैठक आहूत की जाती है, उसकी सूचना जारी की जाती है, वित्त संबंधी आंकड़े तैयार किए जाते हैं, इसके द्वारा पदेन सदस्य सचिव होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यकारिणी समिति की सदस्य की समाप्ति से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। कार्यकारिणी का जो सदस्य है उसकी सदस्यता कब समाप्त होती है? 3 क्रमिक बैठक में अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी। किसी भी मुद्दे से संबंधित भ्रष्टाचार होने पर सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। कानून द्वारा दोषी ठहराए जाने पर सदस्यता समाप्त होगी। अधिकतम कार्यकाल 1 वर्ष के बाद सदस्यता स्वतः समाप्त होगी। इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है सदस्यता समाप्ति के संबंध में? इसका सही उत्तर डी, अधिकतम कार्यकाल यहाँ 2 वर्ष बाद सदस्यता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सत्य है। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित होने पर पुनः कितने दिन बाद बैठक का आयोजन किया जाएगा? 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद? इसका सही उत्तर सी, 7 दिन बाद। यदि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाती है तो 7 दिन बाद फिर से बैठक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समिति के किस उप नियम के अनुसार समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करते हैं? अब कौन कौन से सदस्य मिलकर निर्माण करते हैं ये आपको कमेंट में लिखना है, और ये वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। इसके बारे में कौन कौन से सदस्य है वो मिलकर के साधारण सभा का गठन करेंगे। तो ये नियम कौन सा है? ये नियम है नियम संख्या 4। नियम संख्या 4 में ये बताया गया है कि कौन कौन से सदस्य मिलकर के साधारण सभा का गठन करेंगे या साधारण सभा का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको रमसा बोलते हैं, रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी। देखो, कक्षा 1 से 10 का सकल नामांकन दर 2017 में 17 तक 90% तक लाना। कक्षा 11-12 की सकल नामांकन दर 2017 तक 65% तक लाना। माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर जो 2.5 है उससे ऊपर लाना। यहाँ 5.5 है ना, या 2.5 है। विद्यार्थियों में जीवन कौशल का विकास करना। तो ये कथन सही नहीं है, 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए, सहकारी समिति का अंकेक्षण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, सहकारी समितियों के ऑडिटर द्वारा, पदेन सदस्य द्वारा, केंद्रीय प्रतिनिधियों के द्वारा। सहकारी समितियों का अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर बी, सहकारी समितियों के ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसडीएमसी के कुल सदस्य है, कुल सदस्यों की संख्या बतानी है आपको, 15, 16, 20, 23। इसका सही उत्तर डी 23 है संख्या एसडीएमसी में। एसडीएमसी में और एसएमसी में कितने हैं? 16, दोनों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्य संख्या है, कुल संख्या मैंने आपको बताई है, 16 में से 8 संख्या है, यानी 50% संख्या है। तो एससी और एसटी इनकी संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर डी 1 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का, कोरम कार्यकारिणी के कुल सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी? कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी कार्यकारिणी की कोरम? तो इसका सही उत्तर 1/3 सदस्य है इसमें। धन्यवाद साथियों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट हम एसडीएमसी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस प्रकार हमने एक बार एसएमसी और एसडीएमसी के बारे में डिटेल से पढ़ा और आज हमने एसएमसी के जो क्वेश्चन बन रहे थे 45 उनको पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे एसडीएमसी से बनने वाले क्वेश्चन। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।